सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ ना एक जर्नी शेयर करने वाली हूँ अपनी, जो वो है सर्वाइकल सर्जरी। और सर्वाइकल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि सर्वाइकल ना आजकल आम दिक्कत हो गई है। और आप समझ सकते हो कि कितना पेन होता है इसमें, कितनी दिक्कतें होती है। और मैं इस चीज़ को ना बहुत करीब से फेस कर चुकी हूँ। तो आप लोग सच में यकीन नहीं करोगे मैंने इस सर्जरी में क्या क्या फेस करा है। क्योंकि लोग वो कहते हैं यार सर्वाइकल है, इतना क्या ही होगा इसमें। पर मैंने जो जो चीज़ें ना फेस करी है वो मैं आज आपके सामने ना शेयर करना चाहूँगी आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। जो भी इस दिक्कत से जूझ रहा है या जिसको भी सर्वाइकल की दिक्कत है, आप ये मेरे गले में नेक बैंड देख रहे होंगे। ये मेरे को सर्जरी के बाद दिया गया है, क्योंकि इसको मेरे को 3 मंथ लगाने थे। और मैं आपको बता सकती हूँ, अब भी सर्जरी के बाद भी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से मेरी गर्दन ना अकड़ी रहती है। तो मैं नहीं चाहती, और मैं इस वीडियो के इस व्लॉग के माध्यम से मैं आप सबको ये समझाना चाहती हूँ कि भाई सर्वाइकल को बिल्कुल भी छोटी बीमारी है, छोटी दिक्कत ना समझो। टाइम पे अपना इलाज कराओ, टाइम पे अपनी एक्सरसाइज वगैरह जिस चीज़ से भी ये सही हो सकती है तो प्लीज़ इसको कराओ। क्योंकि मैंने जो जो चीज़ें फेस करी ना, पहले मेरे शोल्डर्स में, नेक में ना बहुत पेन रहता था। तो मैं सोचती थी शायद ये यार काम वाम की वजह से हो रहा है। और हर कोई अवॉइड कर देता है घर के काम में, थोड़ा लेट गए, थोड़ा आराम कर लिया कि शायद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मेरी ये काफ़ी टाइम तक नहीं हुआ ठीक, तो उसके बाद मेरी ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाना ये सोची कि चलो एक बार को डॉक्टर को दिखाया जाए कि इतना पेन क्यों है। कि अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ या फिर मैं घर में काम कर रही हूँ, या यहाँ तक कि अगर मैं ज़्यादा देर बैठ गई हूँ ना, तो मेरा पेन वो बढ़ता चला जाता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार डॉक्टर को दिखाया जाए। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरी MRI करी। तो मेरी MRI में आया कि मुझे सर्वाइकल है। सर्वाइकल में क्या होता है, बेसिकली डिस्क जो होती है वो निकल जाती है और वो नस को कंप्रेस करते, मतलब उस पर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है। तो इस वजह से फिर मैंने जब दिखाया तो मैंने काफ़ी मेडिसिन्स ली, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया। कुछ को दिक्कतें समझ में आ रही थी, कुछ को नहीं आ रही थी कि इतनी दिक्कत कहाँ है। क्योंकि मैं क्या होती थी, मेरे को चक्कर आने लग गए थे, मेरा बैलेंस आउट होने लग गया था, यहाँ तक कि पेन इतना होता था कभी कभी मैं बेहोश भी हो जाती थी। तो मतलब मैंने काफ़ी कुछ उसमें फेस करा है। तो जिसके भी गाइस अगर ऐसी कोई दिक्कत होती हो ना, तो प्लीज़ एक बार को डॉक्टर से ज़रूर मिलना। क्योंकि सर्वाइकल में क्या होता है, हाथ पैर सुन्न होने लग, अगर सर्वाइकल एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है या ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ने लग जाती है, तो आपको सिम्टम्स मिलेंगे कि भाई हाथ में सुन्नपन आएगा, आपका बैलेंस आउट होने लगेगा, आपके हाथों से चीज़ें गिरने लगेगी। तो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें फेस करने को थी मेरे सामने। और मैंने इसकी बहुत दवाइयाँ, किसी ने कहा भाई कि किसी से वो मालिश वगैरह भी करते हैं, तो मैंने वहाँ भी दिखाया, वैद्य को भी दिखाया। किसी ने कहा भाई इसकी ऐसी दवाई ले लो, मैंने वो भी ली। मतलब हर तरीके की मैंने दवाइयाँ ली, बट मेरा कोई रिलीफ नहीं। मैंने थेरेपियाँ ली, मैंने कप थेरेपी, निडल थेरेपी, मैंने हर तरीके की थेरेपी ली थी, बट मेरे कोई आराम नहीं था। मतलब जब तक वो ये है कि जब तक मैंने मेडिसिन खाई तो मेरे रिलीफ रहता था, उसके बाद फिर मेरे सडनली पेन उठना स्टार्ट हो जाता था। तो काफ़ी, तो मुझे सबने सर्जरी ही रिकमेंड करी। और इस सर्जरी की कोर्स ना, सच बताऊं दोस्तों, बहुत ज़्यादा आती है। कम से कम मुझे 4.5 से 5 लाख रुपए की इसमें सर्जरी का बोला गया था। बट मैं चाहूँगी कि सर्जरी की नौबत किसी को ना आए। तो प्लीज़ गाइस अभी से थोड़ा सा ध्यान दो अपनी, अगर किसी के भी अगर ये दिक्कत होती है ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अवॉइड ना करें। शुरू में ही इस चीज़ का रोकथाम हो जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि आगे चल के ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है और आपके आगे अभी पूरी लाइफ है। तो प्लीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि ये पेन थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा या फिर कुछ दिक्कत नहीं होएगी। ये दिक्कत बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि टाइम पे एक्सरसाइज करो, टाइम पे मेडिसिन लो, टाइम पे डॉक्टर को दिखाओ। जो जो वो आपको बताते हैं कि आप ये मत करो, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करने की कोशिश करो। तो मैंने शायद गलती कर चुकी हूँ। तो अभी मेरी रिसेंट में ही सर्जरी हुई है इसकी। वो सर्जरी भी ना मैंने काफ़ी
दर्द से निकली हूँ मैं उस सर्जरी से भी। तो लेकिन एक मोटिवेशन मुझे इस चीज़ से मिली कि भाई लाइफ बहुत लंबी है और अपने लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे इस चीज़ से लड़ना पड़ेगा। तो मेरे को सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने कहा कि ये सर्जरी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने फिर इस सर्जरी को कराया। मैंने ये सर्जरी कराई थी नोएडा में जीम्स हॉस्पिटल में। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट करा, मेरे को बहुत अच्छी उन्होंने गाइडेंस दी, बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट करा। तो उससे मेरी आज मेरे को सर्जरी के टाइम काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी कि ये सर्जरी सक्सेस नहीं होती है। काफ़ी लोगों ने, एक डर भी था, डर एक क्या यार, बहुत ज़्यादा डर था मन में कि यार पता नहीं कैसे मैं इस सर्जरी से दोबारा रिकवर हो पाऊँगी या नहीं। पर टचवुड भगवान ने, मेरी राधा रानी ने मुझ पर इतनी कृपा करी कि मैं अपने डेली रूटीन में आ गई हूँ। बट अभी ये है जो मुझे अभी थोड़ा सा लगाना पड़ता है। बस डॉक्टरों ने अब 3 मंथ हो गए हैं तो डॉक्टरों ने मुझे कह भी दिया इसको हटाने की। बट अभी सर्दी ज़्यादा है और मुझे घर के काम करने होते हैं तो मैं काम के टाइम इसे ज़रूर लगाती हूँ। तो यार प्लीज़ मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जितना हो सके आप लोग एहतियात बरतो, ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज़ करो, बट अपनी गर्दन सीधी रखो या कमर मत झुकाओ। झुकने वाले काम, जिसके ये पेन है ना, तो झुकने वाले काम थोड़े अवॉइड करो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी उससे ना यार चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। जो मैंने फेस करी है, मैं अपनी बता रही हूँ, मेडिसिन मेरी अब भी चल रही है। मैं उस दर्द को आपको बयान नहीं कर सकती कि मैंने सर्जरी के बाद भी कितना दर्द झेला है ना, वो मैं जानती हूँ। तो प्लीज़ मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ या ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जिसके भी अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आ रहे हैं, शोल्डर पेन है या नेक पेन है या सर हैवी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड ना करें। डॉक्टर से एडवाइस लें। अगर वो एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है तो कंटिन्यू एक्सरसाइज रखें। अगर वो थेरेपी तक की नौबत है तो थेरेपी अगर करवा सकते हो तो थेरेपी करवाओ। तो ये चीज़ यहीं रुक जाएगी। अगर एक बार ये चीज़ आगे बढ़ गई, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो माइलोपैथी पहुंच चुकी थी। सर्वाइकल माइलोपैथी में ना केसेस में मतलब क्या होता है कि सिम्टम्स आगे जाते हैं, वो बैक नहीं होते हैं। तो मैंने इस चीज़ को बहुत उससे फेस करा हुआ है। तो सो प्लीज़ गाइस, इस चीज़ को प्लीज़ मेरी बात मानना और थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये शायद छोटी सी वीडियो किसी के काम आए, मेरे किसी अच्छे इंसान के, किसी मेरे जो जानने वाले हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, जो भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, सर्वाइकल से या पेन से, तो प्लीज़ शायद ये वीडियो मेरी उनके काम आ सकती है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो अगर कुछ भी दिक्कत है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को समझना और मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।